आज की बड़ी खबर। आज किसान सभा देश भर में करेंगे रेल बाधित। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के कारण दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच ट्रेन रुकेंगी। जी हां, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से 18 फरवरी को रेल का चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। पूरे देश में रेल का चक्का जाम करने की बात कही गई है। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए यह आह्वान है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। रेल का चक्का जाम हुआ तो कई परीक्षार्थियों को परेशानी हो सकती है। किसान महासभा के राज्य सचिव रामधार सिंह ने बताया कि 18 फरवरी को देश भर में रेल का चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, इसीलिए 2 बजे से 4 बजे के बीच ही रेल का चक्का जाम किया जाएगा। आरक्षण पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, कहा केंद्र में भी लागू हो बिहार का फॉर्मूला। जी, आरक्षण को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। जिन्हें आरक्षण मिली उसे फिर से आरक्षण नहीं दिए जाने पर छिड़ी बहस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र और बिहार में आरक्षण के जो प्रावधान लागू है उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी आरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू हो। देश में सिर्फ पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू है, जबकि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों वर्गों को ही आरक्षण दिया गया है। देश में सबसे पहले यह व्यवस्था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी। दूसरी ओर अब जीतन राम मांझी को चाहिए निजी सेक्टर में आरक्षण, बोले दिल्ली में जल्द कार्यक्रम का भी ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने निजी सेक्टर में आरक्षण की मांग कर डाली है। उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वाले दलित आदिवासियों का विरोधी करार दे डाला है। जीतन राम मांझी के बयान पर सियासी हंगामा तय है। इसके पहले भी जीतन राम मांझी के कई बयान पर विपक्षी दल हमलावर होते दिख चुके हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने बुधवार को ट्वीट करके निजी सेक्टर से लेकर न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने की मांग की। जीतन राम मांझी ने लिखा, आरक्षण था, है और जब तक सब बराबर ना हो जाए तब तक रहेगा। दलित आदिवासियों के विरोधी ही आरक्षण में संशोधन की बात कर सकते हैं। हमारा मानना है कि निजी क्षेत्रों में और न्यायपालिकाओं में भी आरक्षण हो। इसके लिए जल्द ही हम दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। बसंत के आगमन के बाद बिहार में मौसम लेगा करवट। कई इलाकों में हो सकती है बारिश के आसार। बिहार में औसत उच्चतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका है। यह सामान्य से करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। अगले 48 घंटे में उच्चतम तापमान में अभी और इजाफा होना है। इस दौरान उच्चतम तापमान 30 डिग्री के ऊपर पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अब पतझड़ की स्थिति तेज हो जाएगी। हालांकि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ हल्का बूंदाबूंदी हो सकती है। बिहार में एनडीए की बड़ी मुश्किलें। मांझी ने एमएलसी के एक और सीट पर किया दावा। जी हां, बिहार में राज्यपाल कोटा से होने वाले 12 विधानसभा पार्षद के मनोनयन को लेकर एनडीए की मुश्किलें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने बढ़ा दी है। सहनी के बाद हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने विधान परिषद की एक और सीट पर दावा ठोका है। बुधवार को जीतन राम मांझी ने कहा कि हम पार्टी को एक सीट मिलनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही बिहार में मंत्री पद के लिए एक सीट और राज्यपाल कोटे से मनोनयन होने वाले 12 विधानसभा पार्षदों में से एक सीट की डिमांड की थी, लेकिन मंत्रिमंडल हो गया, उसमें हमारी पार्टी को जगह नहीं मिली। बिहार चुनाव में बीजेपी छोड़ एलजेपी में शामिल हुए रामेश्वर चौरसिया ने दिया इस्तीफा, हो सकती है घर वापसी। पिछले बिहार चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़ लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। रामेश्वर चौरसिया ने 2020 में एलजेपी से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोजपा से इस्तीफा देने के बाद रामेश्वर चौरसिया ने पत्रकारों से कहा कि आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला था, तब लोजपा ने उन्हें टिकट दिया, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है।
बिहार की गाड़ियों में अब नो हॉर्न स्टिकर लगाना होगा अनिवार्य। जी हाँ, राज्य भर की सड़कों पर लोग ध्वनि प्रदूषण से परेशान हो गए हैं। गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के हॉर्न पर भी हाथ रखकर सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकारी व निजी गाड़ियों पर नो हॉर्न का स्टिकर लगाना अनिवार्य करने जा रही है। वहीं शोरूम से निकलने वाली गाड़ियों पर यह स्टिकर वहीं से लगा आएगा। इसकी शुरुआत 4 से अधिक जिलों से एक साथ होगी। इस नए दिशा निर्देश की गाइडलाइन जल्द ही सभी जिलों में डीएम को भेज दी जाएगी। नो हॉर्न का स्टिकर लगाए जाने से चालक को यह एहसास होगा कि कहीं भी बिना बात के हॉर्न नहीं बजाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में सभी गाड़ियों में और सरकारी बसों में यह स्टिकर मार्च से लगाने का काम तेजी से होगा। बड़ी खबर, अटल पथ का एक लेन 10 दिनों तक बंद रहेगा। जी हां, आर ब्लॉक से दीघा के बीच सरकार ने जिससे 4 लेन सड़क का निर्माण कराया था, उस पर हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। अटल पथ पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब नई जगहों पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अटल पथ हाईवे का एक लेन कल यानी बुधवार से 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। दीघा की तरफ से आर ब्लॉक की ओर आने वाली गाड़ियां पाटलिपुत्र स्थित पानी टंकी के पास सर्विस लेन में डाइवर्ट कर दी जाएगी। इन गाड़ियों के हाईवे पर चढ़ने के लिए पुनायचक पंप हाउस के पास काट दिया जाएगा। अटल पथ पर लगाए गए डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी इससे जुड़ी सूचना प्रसारित की जा रही है। कन्हैया के जेडीयू में शामिल होने की अटकलों और एलजेपी सांसद से मुलाकात पर सीएम नीतीश ने खोला राज। जी हां, लोजपा सांसद चंदन कुमार से अपनी और भाकपा नेता कन्हैया कुमार से अपने सहयोगी मंत्री अशोक चौधरी की मुलाकात को लेकर सीएम नीतीश ने स्पष्ट किया है कि इन मुलाकातों के दौरान कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय पर इस बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब में सीएम ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरे पास मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है। ऐसे में किसी भी दल के चाहे वह विधायक, पार्षद या सांसद हो, मिल सकते हैं। जो भी मिलने आते हैं उन्हें हम समय देते हैं। वह आए थे अपने क्षेत्र की बात को लेकर, इसके अलावा कोई बात नहीं। कन्हैया तो हमसे भी पहले मिल चुके हैं और उसके अलावा उनकी पार्टी के विधायक वह भी हमें मिले हैं। जो भी है हमसे मिल सकते हैं, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी बोले, पहले की सरकारों के चलते ऐसा हुआ। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली बार 100 रुपए के पार चली गई। इसी बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान नहीं दिया होता। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना ही उन्होंने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोत की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। देश में पेट्रोल की कीमत आज पहली बार 100 रुपए के पार चली गई। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने शतक पूरा कर लिया, जबकि मध्य प्रदेश में यह सैकड़ा लगाने के बेहद करीब पहुंच गई है। ज्ञात हो कि देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय दरों पर निर्भर रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और भारत अब किसानों और उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आजादी के बाद इंडिया में पहली बार किसी महिला को मिलेगी फांसी, तैयारी शुरू। जी हां, आजादी के बाद पहली बार हमारे देश भारत में किसी महिला को फांसी दी जाएगी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्भया के आरोपियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के पवन जल्लाद भी 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि यूपी के इकलौते मथुरा के महिला फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी दी जाएगी। अमरोहा के रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की
कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस दौरान उसने अपने माता पिता, 2 भाई, एक मौसेरी बहन और एक 8 माह के भतीजे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने ही गांव वालों को जगाया था और कहा कि लुटेरे ने परिवार की हत्या कर दी है। वह परिवार में इकलौती बची थी, इसीलिए वह शक के दायरे में थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शबनम पर शक हुआ। फिर मोबाइल कॉल हिस्ट्री के जरिए पुलिस शबनम तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से कहीं जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, बिहार से खुलने वाली या बिहार होकर गुजरने वाली 28 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि डिब्रूगढ़, नई दिल्ली, राजधानी समेत 8 स्पेशल ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। यह व्यवस्था सिर्फ 6 दिनों के लिए की गई है। इस संबंध में बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सीआर के सीपीआरओ के अनुसार कैंसिल हुई ट्रेनों में रिजर्वेशन है तो 100% रिफंड मिलेगा। किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। रिजर्वेशन किया हुआ टिकट स्वतः कैंसिल हो जाएगा, लेकिन टिकट ऑफलाइन है तो उसे कैंसिल कराना होगा। अगर आप आने वाले 6 दिनों के भीतर किसी भी ट्रेन में ऑफलाइन रिजर्वेशन कराए हैं तो आप उसे जाकर अवश्य कैंसिल करवा लें। इसके लिए आप ध्यान रखें कि सिर्फ 28 स्पेशल ट्रेनों को ही कैंसिल किया गया है। 106 करोड़ से बनेगी बिहार के इन 5 जिलों की सड़कें। जी हां, राज्य सरकार ने पटना, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, खगड़िया और भागलपुर जिले की 5 सड़कों के लिए 106 करोड़ रुपए मंजूर किया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विभागीय निविदा समिति के बृहद जिला पथों के जीर्णोद्वार से संबंधित 5 योजनाओं के लिए 106 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। 4 जिलों में बृहद जिला पथों के लगभग 57 किलोमीटर लंबाई में सड़कों की मरम्मत एवं मजबूतीकरण का काम किया जाएगा। पटना में रोबोट से शुरू हुई नालों की सफाई। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में नालों की सफाई अब रोबोट के जरिए हो रही है। यह रोबोट मैनहोल के सहारे नाले के अंदर तक जाकर सफाई करने में सक्षम है। फिलहाल पटना नगर निगम को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से फिलहाल एक रोबोट मिला है। इसका मंगलवार को सफल ट्रायल करने के बाद बुधवार से इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इस तरह के रोबोट के इस्तेमाल से सफाई कर्मियों को काम काफी आसान हो जाएगा। उन्हें नारकीय स्थितियों में काम करने से भी छुटकारा मिलेगा। नगर निगम ऐसे रोबोट की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। और अंत की बड़ी खबर, सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट। शादी के लिए गहने खरीदना पड़ेगा सस्ता। सराफा बाजार में बुधवार को गिरावट का रुख देखने को मिला। चांदी का भाव 500 रुपये प्रति किलो गिर गया। इसी तरह से सोना का भाव भी 400 रुपये प्रति 10 ग्राम लुढ़क गया। घरेलू मांग सुस्त रहने से इस समय सराफा बाजार में मध्यम गति से कारोबार हो रहा है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हमारे देश में कुल जिलों की संख्या कितना है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।